अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का हमारा एपिसोड बहुत स्पेशल ख़ास तौर पे मेरे लिए। उसकी वजह यह है कि खातून ने कुछ अर्से पहले रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि डायबिटिक बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस का बहुत अच्छा आइडिया। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आपने इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको रेसिपी के तौर पे ना देखें, इसको एक प्रोग्राम के गाइडलाइन के तौर पे देखें कि डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है ख़ास तौर पे। ये हम काफ़ी दिनों से मैं ये बात कर रहा था कि हम लोग को जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी बीमारी की, उनको चाहिए उस बीमारी के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, चाहे किसी भी किस्म की और कोई बीमारी है जो ख़ानदानी है, उसमें आपने एहतियात करनी है बच्चों को ख़ास तौर पे। क्योंकि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये या तो बच्चों में अलामत ज़ाहिर हो जाएंगी, या अगर ऑलरेडी है तो फिर वो उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। डायबिटीज़ पाकिस्तान में कहते हैं कि हर 4 में से एक शख्स को, यानी तकरीबन हमारी 24 करोड़ की आबादी, तकरीबन 6 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग डायबिटिक हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चों के हवाले से डायबिटीज़ अगर बाय बर्थ है या बाद में तशख़ीस हुई 10, 11, 12 साल की उम्र के बाद, मैंने जो रेसिपीज़ निकाली है बहुत सिंपल हैं। कोशिश की है कि जो भी ख़वातीन ये मील्स बनाएं उनको कम से कम टाइम लगे। आप देखिएगा कि मिनटों में सारा तैयार हो जाएगा। हमारी 3 रेसिपीज़ है आज की, लेकिन उससे भी अहम चीज़ जो है वो इस शो के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। एक लिस्ट पूरी चलेगी जिसमें आपको चीज़ों को पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ें बच्चे खा सकते हैं। इसमें सेब है, ब्राउन राइस यानी ये ब्राउन चावल जो होते हैं, बारले, जौ का दलिया या जौ की रोटी बनाएं, मकई जो भुट्टे के ऊपर होती है, ये ख़ास तौर पे जो पैकेट में होती है वो नहीं, या जो टिन में होती है वो नहीं, वो उसमें चीनी शामिल की होती है, थोड़ी सी मीठी होती है। जो फ्रेश मकई आजकल सीज़न नहीं, कुछ अरसे बाद आएगा। उसके बाद इसमें दालें सारी की सारी, चिकपीस, चने और दूध की सारी प्रोडक्ट्स, लेकिन लो फैट। उसकी वजह यह है कि जो भी लोग डायबिटिक होते हैं उनमें दिल के अमराज पैदा होने का ख़दशा होता है। इसी वजह से उनको कोलेस्ट्रॉल भी देखना पड़ता है शुगर लेवल के साथ साथ, और एक और चीज़ देखनी पड़ती है। मैं कल इसके बारे में पूरा पढ़ा, तो इसी वजह से मैं आपसे ये पूरी तफसील से बात करूँ। नमक, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर भी एक बीमारी है और बच्चों में पैदा हो सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बच्चे ख़ास तौर पे, अगर वो नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन हो गया, तो वो भी फिर उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को, पहलू को आपने जहन में रखना है। डाइट में चीज़ें मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें चिकनाई कम हो। उसके अलावा जो आटा है, इसके बारे में जहन में रखिएगा। एक तो लाल आटा है, कभी भी चक्की के पास जाए, हम जो घर में मेरे पास आटा आता है उसको बोलते हैं 2 नंबर, यानी थोड़ा मोटा आटा होता है और छना हुआ नहीं होता। आमतौर पे अगर आप चक्की वाले के पास जाएंगे तो एक छन्नी लगाई होती है और आटे को बहुत बारीक पीस लेते हैं। थोड़ा मोटा आटा पिसवाइए और उसको छाने नहीं, ये बेहतरीन है। आम लोगों के लिए भी, जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं खा सकते हैं, अगर वो डायबिटिक नहीं भी है, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। उसके अलावा चिकनाई कम, अंडे बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा सीड्स, ये सीड्स मैं आपको दिखा दूं, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमनली अब मिलना शुरू हो गए, 4-5 किस्म के सीड्स। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये स्नैक के तौर पे इनको खाने में डाल के दे दें, पीस के दे दें, इनका कोई दूध में मिक्स करके इसको दे दें, इसको पीस के। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इतने महंगे भी नहीं हैं। उसके अलावा इसमें खुबानी हो गया, पियर हो गया, जो आजकल नाशपाती है, सीज़न है, मटर हो गए, और बीन्स हैं, आलू है, ये सारे के सारे, ओट्स, गाजर, ये सारी पूरी लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट को निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के इसको फ्रिज के ऊपर चिपका दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चलते फिरते, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, तो आपको लिस्ट सामने आ जाएगी, तो आपको मेन्यू प्लान करने में आसानी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें इनको आप दे सकते हैं। अलबत्ता नमक कम रखना है, चिकनाई कम रखनी है, ये जहन में रखें, चाहे वो दूध में है, चाहे वो दही में है, चाहे वो पनीर में है। और एक और चीज़ आपको बताते हैं, ब्राउन ब्रेड या ब्रांड ब्रेड जिसको कहते हैं, ये बाज़ार में मिलती हैं। अब आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि ये सारा कलर है, इसमें हल्का सा फाइबर अगर आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा है, ना होने के बराबर है। ये इसमें समझने कि मेरे हिसाब से कोई 20% लाल आटा भी नहीं होगा, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये सिर्फ इसमें फूड कलर है। और इसकी पहचान क्या है कि अगर ये होल व्हीट डबल रोटी होती तो इसको मैं बेंड करता तो ये 2 टुकड़े हो जाते। ये देखें, बिल्कुल इसमें लॉच है, यानी ये टूट नहीं रही। उसकी वजह ये है कि ये सारा का सारा मैदा है। तो इसमें बाज़ार से जो ब्रेड मिलती हैं, ये सारी की सारी फूड कलर शामिल करते हैं। उसकी वजह भी है
एक और मसला ये है कि अगर मैं यही डबल रोटी प्योर होल व्हीट में यानी लाल आटे में बनाऊंगा, ये रोटी डबल रोटी ऐसी टूटेगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, आमतौर पे लोग कहेंगे यार ये बासी है। बासी नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का ट्रेंड बना हुआ है, ये सारा का सारा जाली बना हुआ है, इसका कोई हकीकत नहीं है इसके पीछे। तो हमारा आज का प्रोग्राम जहन में रखिएगा कि सारी की सारी कोशिश मैं करूँगा पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। हम बना रहे हैं ओट्स बनाना, इसमें आपको चीज़ें बता दें। ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है ओट्स, इसको रोल्ड ओट्स 2 किस्म के बाज़ार में आते हैं, एक इंस्टेंट है, एक रोल्ड इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, लोकल भी बन रहा है, वो भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन रोल्ड लीजिएगा। इंस्टेंट जो है वो फिर थोड़ा ज़रा शुगर को लेवल को शूट कर सकता है। उसके अलावा बीज बहुत अच्छे है, केला अच्छा है, लो फैट मिल्क और थोड़ा सा इसमें शहद डालेंगे, ये ओट्स बनेंगे। और साथ में हम बनाएंगे एग एंड टोमेटो सैंडविच, इसका भी आपको तरीका बताएंगे। और साथ में हम बना रहे हैं एक किस्म की आलू की चाट, वो भी इसमें स्किम योगर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे। ईजी काम है, बहुत मिनटों में तैयार होगा। ब्रेड अलबत्ता जहन में रखिएगा, अगर ये डबल रोटी जो बाज़ार में मिलती है, अगर ये मोस्टली सारा कलर है, कलर से मुराद वो नहीं है कि ब्राउन कलर डाला है, ये चीनी जला के इसका जो कैरमल बनता है उससे इस डबल रोटी को रंगते हैं। अदरवाइज़ इसमें होल व्हीट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको यहीं पे रखते हैं। ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया क्या इमरान भाई? सो गए? चलो क्या चले। अच्छा जी, हम यहाँ पे और शुरू कर लेते हैं। और ये आ गया, कढ़ाई रखी, सिंपल रेसिपी। यहाँ पे हम अच्छा ये इसमें शायद थोड़ा सा गलती से लिख गया है आधा किलो ओट्स, ये आधा कप है, आधा किलो नहीं, आधा कप इसमें ये शामिल किया। और साथ में हम शामिल कर रहे हैं इसमें दूध, और दूध जहन में रखिएगा लो फैट मिल्क होना चाहिए जिसमें चिकनाई कम। 1.5 कप इसमें शामिल कर दिया। उबाल आएगा, इसको धीमी आंच पे सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे। जैसे ही तैयार हो जाएगा इसके बाद इसको उतारेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। फिर इसमें हम ये बीज शामिल करेंगे, शहद और ये केला। बीज अभी भी आप शामिल कर सकते हैं, बाद में भी। तो हम इसमें थोड़ा सा अभी शामिल कर देंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाए, बाकी बाद में ऊपर शामिल कर लेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। एग एंड टोमेटो सैंडविच अज्जा, उबले अंडे 4 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, ब्राउन ब्रेड स्लाइस 4 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। दलिया हमने रख दिया। अच्छा, दलिया जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। दलिया 3 किस्म का है बाज़ार में जो आजकल मिलता है, गंदम का, जौ का और जई का। ओट्स को उर्दू में जई कहते हैं। यहाँ पे लोकल ब्रांड्स भी आ गए, मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, बहुत सस्ता है। जो इम्पोर्टेड है इससे मेरे ख्याल में 1/4 कीमत में। ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है वैसे पता कर लें डॉक्टर से, लेकिन मैंने जितनी पढ़ा है इसके बारे में, सब के सब खा सकते हैं। स्लो अब्जॉर्बिंग कार्ब है, आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता। वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बड़े बेहतरीन है। नाश्ते में अगर खाते हैं तो काफ़ी देर तक उनको भूख नहीं लगेगी। और ये चूँकि स्लो अब्जॉर्बिंग कार्ब है तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, जो आपकी जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ता, फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। अच्छा जी, ओट्स हमने बना के रख दिए फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसमें ये बीज सीड शामिल करेंगे, थोड़ा सा शहद। अच्छा, शहद के बारे में मैं आपको बता दें, डायबिटीज़ में बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि यार शहद 1 टेबलस्पून इस्तेमाल हो रहा है और ओवरऑल ये इतना नुकसानदेह नहीं है जितनी चीनी नुकसानदेह। सो जहन में रखिएगा, इसके अपने फ़वाइद हैं और बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करें क्वांटिटी में। आम फॉर एग्जांपल, ये और बहुत सारे फल हैं, तरबूज, खरबूजा। हालांकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये डायबिटिक लोगों के लिए ठीक है, ये आपका शुगर लेवल शूट करता है। अब तरबूज जो है ये बेसिकली हालांकि इतना मीठा नहीं है, लेकिन आपका शुगर लेवल बहुत शूट करता है। इसी वजह से आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये ना खाएं और इसकी जगह और जो पूरी लिस्ट हमने दी है फ्रूट्स की वो खा सकते हैं सारे के सारे। अच्छा जी, आ जाते हैं चाट की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी, दही लो फैट जहन में रखिएगा, बाज़ार में मिलते हैं, जिसमें चिकनाई कम हो। ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सब बच्चों को जिनको डायबिटीज़ है उनको आदत डालनी है कि दूध और दही जो भी इस्तेमाल करेंगे उसमें चिकनाई कम से कम, खानों में चिकनाई कम हो। और नमक का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है। बच्चे हालांकि, लेकिन मुझे अभी जब ये पढ़ रहा था कल तो मुझे याद आया कि हमारे पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल में 11 साल का था, और उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि काफ़ी बीमार हुआ है। छोटा बच्चा 11-12 साल का, और पता लगा कि वो इतना बड़ा चिप्स का बैग लेके बैठा होता था, वीडियो गेम खेल रहा है, वो डेली खा रहा था। उससे उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया नमक ज़्यादा के इस्तेमाल की वजह से। तो कोशिश करें इन बच्चों को, आपने कोशिश करना है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए।
क्योंकि फिर दिल के अमराज 3 आपके जो जिस्म में ऐसे अज़ा हैं जो जिससे शुगर से मुतासिर होते हैं, आपका दिल, किडनीज़ और आईसाइट, ये 3 कॉमन है। बाकी मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन ये 3 मशहूर है, ख़ास तौर पे दिल के अमराज। तो आपने एहतियात करनी है, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये क्या चीज़ बता दी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी इस वजह से, ताकि जो एहतियात आप कर रहे हैं, सिर्फ आपने शुगर नहीं देखना, आपने फ़ैट भी देखना है और आपने सॉल्ट भी देखना है, ये तीनों चीज़ें। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, नमक का मतलब सोडियम क्लोराइड नहीं है सिर्फ, जो कि नमक आमतौर पे टेबल सॉल्ट इसको हम कहते हैं। आपका अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसमें सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सब नमक है। जो बाज़ार में नान मिलता है, इसमें नमक भी ज़्यादा होता है और उसमें सोडा, और सोडे का असर भी नमकीन ही नमक का ही है। तो ये सारे के सारे जिसमें सोडियम लिखा हुआ था, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, ये सारे के सारे नमक हैं। इसको जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको एहतियात करनी चाहिए। चाट बहुत सिंपल, दही हमने इसमें ले लिया, फेंट लिया, आलू हमने क्यूब में काटा हुआ है और ये इसमें शामिल करेंगे। सिंपल चाट मसाला एंड देयर यू गो। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनके लिए एनर्जी फूड भी है, ख़ास तौर पे स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली दही उनके लिए अच्छा है। आलू आपको एनर्जी देगा, गुड कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनको बोलते हैं। और चाट मसाला शामिल किया है लोकल टेस्ट के लिए। सिंपली इसको मिक्स करना है, एक हमारी डिश ये रेडी होगी। मैंने आपको बताया बहुत मैंने कोशिश की कल बैठ के कि सिंपल, ईजी और मज़ेदार, और जो बच्चे खा सकें और जो ख़वातीन बना रही हैं उनको आसानी हो, बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और सेहत के हवाले से सारे के सारे फ़ायदे की चीज़ हो। ये हमारी चाट तैयार हो गई और दलिया हमने फ्रिज में रखा हुआ है थोड़ा सा ठंडा होने। अच्छा, एक और काम ये कर लेते हैं, मैं यहाँ पे पैन ले लेता हूँ और हमारे पास ये लंच बॉक्स में इसमें को हमने सारा खाना सर्व करना था, तो इसमें 4 खाने थे, तो हमारे पास 3 फूड थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डबल रोटी है, तो इसकी हम सिंपल चीज़ सैंडविच बना लें। बहुत ईजी, और ये भी बड़ी सिंपल रेसिपी है। रेसिपी कार्ड भी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिंपल डबल रोटी के स्लाइस लिए, इसको हल्का हल्का से सेकेंगे और यहाँ पे चीज़ के स्लाइस सिंपल ये हमने इसके अंदर रख लेने। तो एक तो हमारा एग एंड टोमेटो सैंडविच हो गया, एक चीज़ सैंडविच हो गया, सिंपल चीज़ सैंडविच। इसके अंदर चीज़ का स्लाइस रखा, गुड एनर्जी आपको देगा, कैल्शियम देगा, विटामिन डी देगा, प्रोटीन देगा बच्चों को। ये अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स में से आता है। पनीर कोशिश करें कि और इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकें उतना बेहतरीन। हल्का से सेकेंगे पहले स्लाइस को थोड़ा सा, और इसके बाद सिंपली इसमें चीज़ का स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा मेल्ट होगा चीज़ का स्लाइस और ये सिंपल सैंडविच हो जाएगा तैयार। कोशिश मैंने की, कल भी इंशाल्लाह ये डायबिटीज़ के हवाले से ही प्रोग्राम हम करेंगे बच्चों के, और इसमें भी मैं आपके लिए बहुत सिंपल रेसिपीज़ लाऊंगा ताकि आसानी से बन भी सके और उनको फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो। और इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ये चाट है, अब ये चाट आप बना के अगर फ्रिज में रख दें, ये 2, 3, 4 दिन आराम से चलेगी, 5 दिन चलेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि एक दिन आज चाट दे दी, फिर कल नहीं परसों दे दी, और साथ में अगर ये सैंडविच है, ये सैंडविच बना के आप फ्रिज में रख दें, ये भी 3, 4, 5 सैंडविच बना लें और फिर आराम से इसको आप एक एक दिन के गैप के साथ दे सकते हैं। चलिए, इसको मैंने हल्का सा सेक लिया। अब इसमें मैं रख रहा हूँ चीज़ के स्लाइस, बल्कि इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा, 2 स्लाइस और मैं सेकूँगा और इसके अंदर हम चीज़ का स्लाइस रख देंगे और ये हमारा सिंपल सैंडविच बन जाएगा, चीज़ सैंडविच। रेसिपी कार्ड में नहीं है, बट आप इसको बना सकते हैं इजीली। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, बी राइट बैक। मसाला पोटैटोज़, अज्जा, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद दरमियाना, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, लो फैट योगर्ट आधा कप। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने क्विक चीज़ सैंडविच बना लिया, बहुत सिंपल। चीज़ के स्लाइस इसमें रखे और सिंपली इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त सैंडविच है, ईजी। और सबसे ख़ास चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बच्चों की ग़िज़ाइयत, उस हवाले से बेहतरीन चीज़ है, आप उसको बना के दे सकते हैं, सिंपल। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो रेसिपीज़ आज बनाई है, कल भी ऐसी इंशाल्लाह ऐसी होंगी कि लंच बॉक्स आपको बोझ ना बन जाए कि यार वो लंच बॉक्स में क्या कुछ जमा करना है। सिंपल अंडा बॉईल करना है, टमाटर घर में पड़ा होता है, ये सिंपल इसका सैंडविच बन जाएगा। चीज़ सैंडविच में सिंपल हमने चीज़ के स्लाइस रख दिए। उसके बाद हमारा आपने चाट देगी, आलू, दही मिक्स किया, थोड़ा चाट मसाला, और उसके अलावा जो हमारा ओट्स है वो भी सिंपल, दूध और ओट्स पकाए, साथ में हम थोड़ा सा केले बीज इसमें शामिल कर दें, अप टू यू, अदरवाइज नॉट अ मस्ट। ये सैंडविच बड़ी इजीली बनेंगे। अच्छा, ब्रेड का हवाले से मैंने आपको बता दिया। फिर जहन में रखिएगा ब्रांड ब्रेड या ब्राउन ब्रेड जो बाज़ार में मिल रही है, ये सारा का सारा फूड कलर है मोस्टली, सिवाय चंद अच्छी बेकरी है जो स्टैंडर्ड की बेकरी हैं,
वो शायद थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का होल व्हीट ब्रेड आपको दे। अदरवाइज़ हमारे शो में बन चुका है, अगर आप चाहें तो मेरा शो महबूब्स किचन को टाइप करके यूट्यूब पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी होल व्हीट ब्रेड की। बेहतरीन ब्रेड है, मैंने खुद बनाई है घर में और ज़बरदस्त चली है और फ्रिज में रखी थी। जैसे ही इसको आप पकाएंगे तैयार होगी ब्रेड, ये टूटेगी, क्रम्प करेगी थोड़ी, लेकिन सेहत के लिए बेहतर ये है और बहुत मज़े की होती है, ये आम ब्रेड से कहीं ज़्यादा बेहतर। अच्छा, सैंडविच की तरफ आते हैं और मैंने आपको बताया था कि नमक और फैट दोनों का ख्याल करना है कि दोनों चीज़ें हमने कम रखनी है। सिवाय बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं वो समझते हैं कि शायद सिर्फ हमने शुगर को देखना है कि शुगरी फूड ना खाएं, लेकिन फ़ैट भी आपने एहतियात करनी है। सो हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मेयोनीज़ लगाना है, फ़ैट इसमें है लेकिन थोड़ा सा, ताकि सैंडविच आपका ड्राई ना हो। और ये सिंपल इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया, अच्छा नमक मैंने आपको बताया था कि नमक भी बिल्कुल कम इस्तेमाल होगा। इस सैंडविच में हम नमक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको दिखा दें नमक आपने बहुत एहतियात करनी है, नमक बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के स्लाइस और साथ में अंडे के स्लाइस, बस इतने इजी सैंडविचेस और सब के सब खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार डायबिटिक्स के लिए तो फिर वो डायबिटिक्स ही खा सकते हैं, डायबिटीज़ वाले और आम लोग नहीं खा सकते। ये सेहत के लिए सब के लिए बेहतर है। हल्का सा इस पर नमक छिड़केंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद ये डबल रोटी का स्लाइस रखा और दैट्स इट, बस ये हमारा एग एंड टोमेटो सैंडविच बन गया। इसको भी काट देते हैं और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इसके क्रॉस सेक्शन। हल्का सा दबाया इसको ताकि थोड़ा ज़रा चिपक जाए। ये आ गया हमारा एग एंड टोमेटो सैंडविच। तो रेसिपीज़ आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सैंडविचेस। ये आम जो ज़रूरी नहीं, जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं उनके लिए भी, स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए बड़ी सिंपल रेसिपीज़, ग़िज़ाइयत से भरपूर, साफ़ सुथरी। बाज़ार में स्कूल के बच्चों को पैसे ना दें, ये सबसे बड़ा मसला। हम लोगों ने स्कूल की कैंटीन आप लोगों ने नहीं देखी होती, मैंने देखी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी स्कूल्स कॉलेजेस में भी मैं गया हूँ। एक टाइम मेरा इंटरेस्ट था, मैं कैंटीन चलाने का प्लान था, बट फिर बाद में पता लगा तो बड़ा काफ़ी मुश्किल काम है। मुश्किल से मुराद जो लोग काम ये कर रहे हैं वो 20-20 साल से कर रहे हैं, उनको निकालना नामुमकिन है। पूरा एक माफिया बना हुआ है, तो उसमें तो हमने हाथ उठा लिए। लेकिन जो जिस किस्म का खाना वहाँ उनकी कैंटीन में मिलता है, स्कूल्स का ज़्यादातर स्कूल्स का कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर सफाई नहीं होती और महंगा भी होता है। तो घर का साफ़ सुथरा खाना, सस्ता भी, और ख़ास तौर पे जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें ग़िज़ाइयत का पहलू जो है, यानी उसके फ़वाइद नुकसानात, उसका हमें पता होना चाहिए। और उस हवाले से ये सैंडविचेस और ये सारे फूड बेहतरीन। ये सिंपल एक एक करके हमने अंडे के स्लाइसेस रख दिए, इसके बाद हल्का सा नमक, और ये आ गया। चलो, और ये जहन में रखिएगा जितनी रेसिपीज़ आपको दे रहे हैं, ये डायबिटीज़ का नाम है इसके साथ लगाया हुआ, ये बहुत हेल्दी हैं। ये ओवरऑल जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं उनको खानी चाहिए ताकि उनको डायबिटीज़ ना हो जाए। ये आपको बचा के भी रखेगा, क्योंकि आपका जो भी खाने हम लोग खाते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल जो शूट करता है और वापस जाता है, ये ख़राबी करता है। आगे जाके फिर ये इंसुलिन की आपको कमी वाक़ई हो जाती है और ये फिर आपको इंसुलिन या टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। सो बहुत, और चेक करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साल में 2 टेस्ट आपने, मैं तो ज़मानों से कर रहा हूँ, 1 आध साल ऐसा होता है मिस हो जाता है, शुगर का फास्टिंग और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, ये 2 चीज़ें, शुगर को आप मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि बॉर्डर लाइन है या उससे ऊपर जा चुका है। उससे पहले इसको कंट्रोल करें, अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल करें। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, हमारे यहाँ टेस्ट से लोग डरते हैं कि यार टेस्ट करा दिए, पता नहीं अगर निकल आए तो फिर क्या करेंगे। एहतियात कर लेंगे भाई, बच जाएंगे किसी बीमारी से। डॉक्टर्स हमेशा आमतौर पर यही कहते हैं कि हमारे पास मरीज़ जिस कंडीशन में आते हैं उनको दवाओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये कि आखिरी दम तक इंतज़ार कर रहे होते हैं हम लोग, ना टेस्ट करवाते हैं ना एहतियात करते हैं, उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, वो भी, उस पर भी हम कुछ नहीं करते, तो फिर मसला ख़राब हो जाता है। ये लीजिए सैंडविच भी तैयार हो गया। सो इसको बेसिकली आप सिंपल हेल्दी डायबिटिक सैंडविच कह सकते हैं। ये हो गया तैयार। अब सिंपल सारा काम हमारा रेडी है। सैंडविच भी, सॉरी, हमारा चाट भी तैयार हो गई। सो ये हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक लंच बॉक्स है हमारे पास, इसमें इन चीज़ों को हम अरेंज करना शुरू कर देते हैं। ये आ गया लंच बॉक्स।
एक में हम रख देंगे ये चीज़ सैंडविच, इधर आ गया, और ये आ गया हमारा अंडा एंड टमाटर सैंडविच, और ये आ गई हमारी आलू की चाट। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, ये इजी भी बन जाती हैं, ग़ज़ाई से भरपूर हैं और ख़राब भी नहीं होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप एक दफ़ा बना के रख दें। मेरे हिसाब से हम लोग, मेरे घर में तो हम उसको चीज़ों को बना के फ्रिज में रख देते हैं, लंबे अरसे तक चलती हैं। आप इसको रिपीट, यानी अगर पूरा वीक का मेन्यू बना रहे हैं तो यही सैंडविच अगर आज आपने दिया है, एक दिन गैप से दोबारा देते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका टाइम भी बच जाएगा और इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम ग़ज़ाइयत के हवाले से आपको दे रहे हैं, ये आपने जहन में रखनी है। ये आ गया हमारा आलू की चाट, और चाट मसाला कहाँ गया भाई, चाट हो गया कि अच्छा ये पड़ा, ठीक, गुड, थैंक यू। चलिए जी, ये हल्का से इसके ऊपर चाट मसाला भी आ गया, और अब हमारा सिर्फ एक दलिया पड़ा हुआ है फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा होने, जैसे ही वो आ जाता है उसमें हमने दो चीज़ें मिक्स करी, थोड़ा सा शहद और बनाना स्लाइस करके। अच्छा, केला भी डायबिटीज़ में बड़ा फ़ायदा, मतलब नुकसान नहीं देता, स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है और आपका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करता। ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए, ये चाट तैयार हो गई। अब सिर्फ वो दलिया आएगा, उसमें मिक्स करेंगे हम दो चीज़ें, शहद और केले, और ये हमारा वो ओट्स भी तैयार हो जाएंगे विद बनाना। अच्छा, फ्रूट में जहन में रखिएगा, इसमें आपने चेरी शामिल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी शामिल कर सकते हैं, सीज़न जब भी चेंज हो रहा हो, चीकू शामिल कर सकते हैं, आम नहीं, चीकू भी कोशिश करें क्वांटिटी में कम इस्तेमाल करें, सेब बहुत अच्छा है, और ये सारे फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया दलिया भी ठंडा हो गया, और एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय विल बी राइट बैक। एग एंड टोमेटो सैंडविच, अज्जा, उबले अंडे 4 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, ब्राउन ब्रेड स्लाइस 4 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए, और ये तैयार हो गया ओट्स विद बनाना। ओट्स बेसिकली उर्दू में इसको जई कहते हैं, और यहाँ पे हमने इसमें दूध, जई और थोड़े से ये पम्पकिन सीड जिसको कद्दू के बीज कहते हैं, ये इसमें सनफ्लावर सीड भी आते हैं, ये चार मगज़ कहते हैं, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स हैं और बड़े मज़े के और सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अब सिंपली इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया हमने, और ये जो मिक्स है ये भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से आपके 3-4 दिन ख़राब नहीं होगा। ये सब के सब खा सकते हैं और सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। वेट लॉस, जिन लोगों को वज़न ज़्यादा है उनके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है, और वो इसको रेगुलर खाएं, सुबह नाश्ते में खा लें, या इवन समटाइम्स कुछ लोग रात के खाने से पहले थोड़ा सा खाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, पका हुआ तकरीबन 1 कप। ये क्या करता है कि आपका पेट भर देगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे या खाना कम से कम खाएंगे। कोशिश करें रात का खाना भी जितना जल्दी कर सके उतना बेहतर है। जितना लेट करेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, और फिर आपका कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, और फिर आपका वज़न बढ़ता है। ये नहीं, ये केले इसमें स्लाइस करके ये शामिल करेंगे, ये आ गया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा आखिरी आइटम हमारे लंच बॉक्स का, और ये इसमें डाल देते हैं दलिया। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो सबसे बल्कि ज़रूरी चीज़ है। जिम जो जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एक्सरसाइज जिम जाने से पहले तकरीबन घंटा पहले अगर ये खा लेंगे तो आमतौर पे जो लोग जिम जाते हैं और शिकायत करते हैं कि यार एक्सरसाइज नहीं हो रही, बोरियत होती है, थोड़ी देर के अंदर वापस आ जाते हैं। जिम में वैसे भी एक्सरसाइज ख़ासतौर पे अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, तो ये आपको एनर्जी लेवल अगर लो है तो फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये ओट्स जो हैं बेसिकली ये आपको एनर्जेटिक रखेंगे और आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। ये केले इसके ऊपर थोड़े से लगा दिए, और शहद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है। साथ में इसमें हम पहले इसमें शहद डाल देते हैं थोड़ा सा, जस्ट ये पूरे इस पोर्शन में जो कि एक बच्चे के लिए बहुत है, इसमें तकरीबन हम 1 टीस्पून सिर्फ शहद शामिल करेंगे बस। चलिए,
और थोड़े से इसके ऊपर सीड डाल दिए। तो आज का हमारा लंच बॉक्स डायबिटिक्स के हवाले से, और सब के सब खाएं जो भी बच्चे दे। सैंडविच अभी मैंने खाया है, बहुत मज़े का है। सिंपल सैंडविच टोमेटो का, और अंडा बॉईल किया, टमाटर स्लाइस कर दिया। मेयोनीज़ नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। मेयोनीज़ बेसिकली इस सैंडविच को थोड़ा ज़रा मॉइस्ट रखने के लिए, और थोड़ा सा ज़रा इसके इंग्रेडिएंट थोड़े चिपक जाए, अदरवाइज़ खाने के दौरान ये अंडा और ये टमाटर जो है स्लिप होकर गिरेगा इसमें से। ये भी थोड़ा सा ज़रा ज़रूरी है कि मेयोनीज़ के साथ इसको चिपका दिया, अदरवाइज़ थोड़ा सा मक्खन इसमें भी लगा सकते हैं। तो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये आ गई हमारी चाट, ये पूरा हमारा लंच बॉक्स, और ये जो दलिया बचा है ये इसमें सर्व कर लेते हैं। तो आज की हमारी कंप्लीट रेसिपीज़ हो गई तैयार। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार, यूनिक और इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे ताकि आसानी से आप इनको बना सकें। और ख़ास तौर पे इन सब रेसिपीज़ का फ़ायदा ये है कि सारे के सारे आइटम आप एक दफ़ा अगर बना लें तो ये फ्रिज में आपके आराम से हफ़्ता निकालेंगे, यानी पूरे हफ्ते का मेन्यू आप एक दफ़ा बना लें और डेज चेंज करके एक दिन एक दे दिया, एक दिन दूसरा दे दिया, फिर दोबारा फिर रिपीट कर दिया ताकि वो थोड़े डिफरेंट फूड बन सके। और आइडिया आपको दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो भी हमने दलिया बनाया, इसमें केले शामिल किए हैं। आप चाहें अगली दफ़ा इसमें सेब शामिल कर लें, स्ट्रॉबेरी का सीज़न हो स्ट्रॉबेरी इसमें शामिल कर लें, चेरी के सीज़न हो चेरी शामिल कर लें, आड़ू, कोई सा फ्रूट जो भी सीज़न में है, जिस तरह आड़ू है आजकल, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और वैरायटी आ जाएगी। तो दलिया बना रहे हैं, सिंपल दलिया बना लें, कभी इसमें केला शामिल कर दें, कभी सेब शामिल कर दें और कभी आड़ू शामिल कर दें। उसके अलावा सैंडविच हमने बनाया चीज़ का, बहुत सिंपल सैंडविच। यहाँ पे हमने जो बनाया एग एंड टोमेटो, इसमें आप और मुख्तलिफ़ किस्म के चिकन इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस बना सकते हैं। ये भी हो गया तैयार। और शहद 1 टेबल स्पून, बस, साथ में थोड़े से सीड डाल दिए। तो ये आज का हमारा पूरा मेन्यू हो गया रेडी। इसके और बहुत सारे आपको आइडियाज़ देंगे। ख़ास तौर पे वो लिस्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने कोशिश करना है कि इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और ये फ्रिज के ऊपर लगा देंगे ताकि आपको जब भी कोई चीज़ पका रहे हो उनके लिए, तो आपको लिस्ट से आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ें इनके लिए बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह आम है या दूसरे तरबूज है या खरबूजा है, ये थोड़ी सी मिकदार में कभी कभार खा सकते हैं। ये जो हमने लिस्ट दी आपको, ये रेगुलर है, ये आप किसी भी टाइम पे भी, यानी रेगुलर रोज़ाना की बेसिस पे चीज़ें खा सकते हैं। चिकनाई से का यानी खाना अगर सालन वगैरह बना रहे हैं, इसमें चिकनाई कम होनी चाहिए। दूध दही लो फैट हो, उसमें चिकनाई कम हो। नमक का इस्तेमाल कम करें, और शुगरी फूड्स तो आपको पता है चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल आपने नहीं इस्तेमाल करनी। ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि जो बेकिंग पाउडर है, जो बेसिकली बेकिंग जो सारी की सारी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें ज़्यादातर बिस्किट्स हैं या मफ़िन्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। केक्स में इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर। नमकीन नहीं है लेकिन उसके असरात नमक जैसे ही हैं, तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। चलें जी, हमारी तीनों रेसिपी होगी रेडी। और ब्रेक का टाइम तो नहीं कहीं? हाँ, ले सकते हैं, तो फिर ले लेते हैं ब्रेक एक छोटी सी, और वापस आते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। फिर थोड़ा सा इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। एग एंड टोमेटो सैंडविच अज्जा, उबले अंडे 4 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, ब्राउन ब्रेड स्लाइस 4 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करके उन पर म्यूनीस लगाएं, फिर अंडा और टमाटर के स्लाइस रखें। अब इस पर नमक छिड़क कर दूसरा स्लाइस से ढाँप कर सर्व कर दें। ओट्स विद बनाना अज्जा, रोल्ड ओट्स आधा कप, केला स्लाइस्ड 1 अदद, शहद 2 खाने के चमचे, लो फैट मिल्क 1.5 कप, पम्पकिन सीड्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दूध और ओट्स मिलाकर 5 मिनट पकाएं और ठंडा कर लें। अब इसमें केला, शहद और पम्पकिन सीड्स मिक्स करके सर्व करते हैं। मसाला पोटैटोज अज्जा, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद दरमियाना, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, लो फैट योगर्ट आधा कप। तरकीब: दही को फेंटकर इसमें आलू और चाट मसाला डाल दें, फिर मिक्स करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। आज का दिन हमारा था डायबिटिक फूड, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लंच बॉक्सेस की उनको क्या दिया जाए जिसमें उनकी सेहत बरकरार है और ख़ास तौर पे शुगर लेवल कंट्रोल रहे। जहन में रखिए एक चीज़, बच्चों को एजुकेट करना आपका काम है। ये अगर दे दें, उनको चीज़ें बता दें कि खाओ, उनको बताया जाए कि उनके फ़वाइद क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जो उनके लिए नुकसानदेह। सॉफ्ट ड्रिंक्स
पैसे अगर आप देंगे, आपके बच्चे स्कूल में सॉफ्ट ड्रिंक या जो फ्रूट जूसेस होते हैं सारा का सारा शुगर है मोस्टली, इससे अवॉइड करना है। इनको समझाएं, इनको एजुकेट करें, उनको बताएं जिस तरह आपको पता है, और आप भी खुद पता करें। अभी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बेहतरीन किस्म की वेबसाइट्स हैं रजिस्टर्ड, जिसमें आपको सारी मालूमात मिल सकती हैं एक क्लिक बटन दबाने से। ये मैंने भी ऐसी किया है, मैंने भी जो लिस्ट निकाली है मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स से लेके जो भी फूड्स थे वो निकाल लिए, इसको लिस्ट बना के फ्रिज के ऊपर चिपका दें ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं है। इसमें जो लिस्ट में है ये आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं। इसके अलावा जो लिस्ट में नहीं है वो कोशिश करेंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा वो ना खाएं और मिक़दार कम रखें। दूसरा, डायबिटीज़ में सबसे बड़ा मसला मिक़दार का है। कोशिश करें बच्चों को जो डायबिटिक हैं इनको प्लेट छोटी दें। बड़ी प्लेट में खाना थोड़ा सा लगता है, छोटी प्लेट में खाना ज़्यादा लगेगा। और कोशिश करें इन बच्चों को सेकंड हेल्पिंग की तरफ ना लेके जाएं कि वो एक दफ़ा खाना ले लिया तो दोबारा ले रहे हैं। इनकी एपेटाइट थोड़ी सी कम करें, जो भूख लगने का अमल है ये आपके हाथ में कंट्रोल हो सकता है। मैं खुद आजकल के दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सिंगल मील पे आ गया हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ। सुबह का नाश्ता में जब सीधा आता हूँ शो पे और उसके बाद जाता हूँ, पर मैं 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेता हूँ। ये आदत की बात है, मुझे इतनी शदीद भूख लगती थी कि 4-4 मील खा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इतना कंट्रोल हो गया कि अब और 1 मील आपके लिए काफ़ी है। इससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल की बात ही नहीं है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेंगे। तो बच्चों को ज़रा इसकी इन्फॉर्मेशन दें ख़ास तौर पे। और मीठे, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल बंद हैं। बेकरी की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। बेकरी की प्रोडक्ट्स में एक तो चीनी बहुत है, नमक बहुत है। बहुत सारे खाने आप जो खा रहे हैं, जिस तरह केक है फॉर एग्जांपल, अब आपने खा लिया हो तो मीठा केक है, लेकिन उसमें 2 नुकसान हैं। एक तो चीनी, दूसरी उसमें चिकनाई, बल्कि 3 नुकसान, और एक उसमें जो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डला हुआ है। हालांकि नमक जैसी फीलिंग उसकी नहीं है, लेकिन उसके तासीर या उसके जो असरात हैं वो नमक के उसमें आएंगे बाइकार्बोनेट की वजह से। तो कोशिश करेंगे बच्चों को इस तरफ आदत करें और डिटेल इनको खाने के बारे में बताएं। ये इनको चाहिए कि ये रूटीन बना लें, और कभी कभार 1 आध दिन खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल ये खाने बड़े मज़े के भी हैं और सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद भी हैं, और इसको रेगुलर बनाना शुरू करें। कल इंशाल्लाह आपके लिए और एक और लंच बॉक्स बनाएंगे डायबिटीज़ के हवाले से, ताकि आपको मज़ीद हेल्प हो सके। और काफ़ी डिटेल आज भी मैंने कोशिश की कि जितनी इसमें आपको यही सैंडविचेस या यही जो चीज़ें बना रहे हैं इसमें अगर आपको वैरायटी, फॉर एग्जांपल ये आलू की चाट है, इसमें आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, गाजर बॉईल करके शामिल कर सकते हैं, फूल गोभी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा पाइनएप्पल इसमें शामिल कर सकते हैं, एक छोटे से पीसेस। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चाट आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आलू की हो। काबली चना हो गया, काबली चने में सिर्फ सिंपल दही मिक्स किया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। कल इंशाल्लाह और बड़ी डिटेल से आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। उम्मीद जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी, अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको हमारे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पेजेस पे इनकी रेसिपी शायद कल या परसों तक आपको अपलोड हो जाएंगी। तो ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, सिंपल, इनको बनाना बहुत आसान। और फ्रिज में इसमें ख़ास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनको बना के आप फ्रिज में रख दें, तो स्कूल से भी आके अगर वो स्कूल में लंच में खाया हुआ है तो शाम को रात को खाने के टाइम पे भी ये सैंडविचेस खा सकता है, ये चाट खा सकता है, या ये ओट खा सकते हैं, और सेहत के हवाले से उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। टाइम की क्या पोजीशन है भाई? चलें, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.